गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? आज मैं आपको अंग्रेजी के 9 ऐसे कंफ्यूजन वाले शब्द बताऊंगी जो यह बताता है कि कोई कार्य कितनी बार हो रहा है। ठीक है, मतलब 9 ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बहुत कंफ्यूजिंग हैं और बहुत बार कंफ्यूजन लोगों को हो जाती है, मतलब होनी तय है कंफ्यूजन। तो मैं आज आपको इन सारे के सारे शब्दों को बताऊंगी। इनमें मैंने क्या बताया, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। तो आप कहाँ कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या बताता है कि ये कोई कार्य जो है वो कितनी बार हो रहा है। और इसमें ना ऑफन लोग क्या करते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अरे ये वाला शब्द यूज करें कि ये वाला शब्द यूज करें, और बहुत ही ज्यादा आगे पीछे करके शब्दों को इस्तेमाल करते हैं जो कि सरासर गलत होता है। तो इन 9 शब्दों को चलिए आज जानेंगे। चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो आज की क्लास की जो ट्रिक है वो सबसे पहले आपके नजरों के सामने है। ट्रिक जो है वो है मिस्टर NR so G went UA। यही ट्रिक है, जी हाँ, मिस्टर NR so G went UA। अब इसको आपको ये ट्रिक जो है इसको आपको क्या करना है, इसको आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है। इस ट्रिक को मैं पूरे क्लास में एक्सप्लेन करूंगी, ध्यान रखिएगा। 9 शब्द हैं तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और आप हमारी बुक्स, ई बुक्स, रोज की क्लासेस और पेड कोर्सेज के लिए सीधे टेलीग्राम पे हमें कर सकते हैं फॉलो, जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम के जरिए। तो डू टेलीग्राम अस। क्लासेस के लिए बुक्स, ई बुक्स, जो भी चीजें हैं आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्योंकि ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं तो आज की क्लास को हम मैथ्स की मदद से समझेंगे। अरे मैम तो इंग्लिश पढ़ाती है ना? बिल्कुल बिल्कुल, इंग्लिश की ही क्लास है, लेकिन हम लोग, हमारे जो मित्र हैं मैथ्स, गणित जी जो हैं, उनकी मदद से आज की क्लास को समझेंगे। ठीक है, तो ये आप ऐसे मान के चलिए ये हमारे गेस्ट हैं आज, मतलब चीफ गेस्ट हैं हमारे मैथ्स जी, और इनकी मदद से आज हम लोग क्लास को समझेंगे। चलिए शुरू करें आज की क्लास और सबसे पहले शब्द को देखते हैं। 9 में से सबसे पहला शब्द जो है वो है आपकी स्क्रीन पर। उसके पहले ट्रिक जो है वो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। मिस्टर NR so G went UA। तो इनमें से अभी N के बारे में जानेंगे। ये NR so G went UA जो है, इनमें से N के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। तो N से जो है वो शब्द सबसे पहला शब्द जो है वो है नेवर। NEVER, नेवर। इसका मतलब होता है कभी नहीं। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कभी नहीं। अच्छा, उदाहरण देखिए, मैं उसे कभी नहीं बताऊंगा। आई विल नेवर टेल हर। मैं उसे कभी नहीं बताऊंगा। आई विल नेवर टेल हर। तो जब भी, याद रखिए, जब भी आप अपनी किसी वाक्य में नेवर शब्द का इस्तेमाल करें, नेवर शब्द का इस्तेमाल करें जिसका अर्थ क्या होता है, कभी नहीं, तो आपके 0% चांस है कि आप उस काम को करेंगे। 0%, यानी कि 0% चांस है कि आप उस काम को करेंगे। जैसे कि ये उदाहरण में क्या था कि मैं उसे कभी नहीं बताऊंगा। आई विल नेवर टेल हर। तो बिल्कुल सामने वाला आपके ऊपर भरोसा कर सकता है, आश्वस्त हो सकता है कि आप 0% ऐसा चांस है कि आप उस इंसान को बता दीजिएगा, है ना? क्यों? क्योंकि आपने नेवर का इस्तेमाल किया है तो आप नहीं बताएंगे। नेवर जब आप इस्तेमाल करें किसी वाक्य में तो ये एक अश्योरेंस देता है कि 0% चांस है कि आप उस काम को करेंगे। और उदाहरण देखते हैं, बेहतर समझ आएगा। हम रॉक संगीत कभी नहीं सुनते। वी नेवर लिसन रॉक म्यूजिक। अब रॉक म्यूजिक क्या होता है भाई? एक तरीके का म्यूजिक होता है, जैसे क्लासिकल होता है, वोकल होता है, वैसे ही रॉक भी एक तरह का म्यूजिक होता है। तो वी नेवर लिसन रॉक म्यूजिक। तो जैसे ही आपने नेवर शब्द का इस्तेमाल किया, ये साफ हो गया कि आप रॉक पैटर्न का जो म्यूजिक है वो आप कभी नहीं सुनते। आपके सुनने की चांसेस कितनी है? 0%। 0%। चीफ गेस्ट कौन है भाई हमारे क्लास का? आज मैथ्स है ना, तो परसेंटेज के हिसाब से समझ रहे हैं हम लोग आज की क्लास को। 0% चांस है कि आप रॉक म्यूजिक कभी सुने। क्यों? क्योंकि आपने नेवर शब्द का इस्तेमाल किया है इस वाक्य में।
सो भाई 0% चांस हो गया। वी नेवर लिसन रॉक म्यूजिक। वह कभी शतरंज नहीं खेलती। शी नेवर प्लेज चेस। वह कभी शतरंज नहीं खेलती। शी नेवर प्लेज चेस। कितने % चांस है चेस खेलने के उसके? 0। क्यों? क्योंकि वो कभी नहीं खेलती। शी नेवर प्लेज चेस। 9 में से 1 हो गया। सेकंड नंबर शब्द की हमारी बारी है और ट्रिक के हिसाब से एन हमने कर लिया। एन आर सो जी वेंट यू ए। इस ट्रिक में से अब आर की बारी है। एन कर लिया, अब आर की बारी है। चलिए देखते हैं आर से कौन सा शब्द है हमारे पास। आर से हमारे पास शब्द है रेयरली। क्या शब्द है? रेयरली। इसको क्या पढ़ते हैं? रेयरली। ठीक है। रेयरली का ही सिनोनिम है हार्डली एवर। तो अगर कभी रेयरली का इस्तेमाल करने का मन करे तो रेयरली कर लीजिएगा, कभी हार्डली एवर शब्द का इस्तेमाल करने का मन करे तो इसे कर लीजिएगा। दोनों ही सिनोनिम्स है, मतलब एक दूसरे के सेम मीनिंग है दोनों का। आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मतलब जो होता है उसका ये होता है शायद ही कभी। रेयरली का मतलब भी होता है शायद ही कभी, या हार्डली एवर का मतलब भी होता है शायद ही कभी। तो जब भी आप अपने वाक्य में रेयरली इस्तेमाल कर रहे हैं तो हार्डली एवर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हार्डली एवर का इस्तेमाल कर रहे हैं रेयरली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए कैसे इस्तेमाल करते हैं देखते हैं। मैं शायद ही कभी चॉकलेट खाता हूं। आई रेयरली ईट चॉकलेट्स। मैं शायद ही कभी चॉकलेट खाता हूं। आई रेयरली ईट चॉकलेट्स। तो जैसे ही जिस मोमेंट पे आपने इस वाक्य में रेयरली का इस्तेमाल हुआ तो सिर्फ 5% ऐसा चांस है कि आप चॉकलेट खाते हैं कभी कभार, है ना। बट 95% टाइम्स ये श्योर है कि आप चॉकलेट नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इस्तेमाल किया रेयरली का। तो कितने प्रतिशत चांस बने भाई हमारे चॉकलेट खाने का? 5%, विच इज वेरी लेस, मतलब ना के बराबर, है ना। 5% ही चांस है, मतलब कभी कभार, मतलब पूरी जिंदगी में हो सकता है कभी कभारी एक आध बार चॉकलेट खाई हो। ठीक है, ये डिनोट करता है ये 5%। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। वह शायद ही कभी हिंदी बोलती है। शी रेयरली स्पीक्स हिंदी। शी रेयरली स्पीक्स हिंदी। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है कि वो कभी हिंदी नहीं बोलती, है ना। यही बात बता रहा है ये वाक्य कि कितना % चांस है कि हिंदी बोलेगी भैया? 5%। मतलब क्यों? क्योंकि हमने रेयरली का इस्तेमाल किया है। अगला एग्जाम्पल देखिए। हम शायद ही कभी रात के खाने के लिए बाहर जाते हैं। वी रेयरली गो आउट फॉर डिनर। कितना % चांस है? ओनली 5%। मतलब नहीं जाते हैं बाहर खाना खाने, है ना। हम लोग घर ही पे खाते हैं, घर ही पे बनाते हैं, घर ही पे खाते हैं। वी रेयरली गो आउट फॉर डिनर, है ना। हम शायद ही कभी रात के खाने के लिए बाहर जाते हैं। वी रेयरली गो आउट फॉर डिनर। बढ़ते हैं आगे। तीसरे नंबर शब्द की बारी है। कितने शब्द बताए थे? 9 कंफ्यूजिंग वर्ड्स बताए थे, जिनमें से थर्ड नंबर की बारी है अभी आपके सामने, और ये है ट्रिक मिस्टर एन आर सो जी वेंट यू ए। तो एन आर हमने देख लिया कौन कौन से शब्द है। अब बारी है एस की। जी हाँ, तो एस से कौन सा शब्द है हमारे पास? सबसे पहला देख लेते हैं, ये है सेलेडम। शब्द है सेलेडम, जिसका मतलब होता है शायद ही कभी। अब आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि मैम अभी तो बताया, रेयरली का भी शायद ही कभी बताया, सेलेडम का भी शायद ही कभी बता रहे हो। तो बताया तो सबसे पहले कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। जी हाँ, कंफ्यूजिंग वर्ड्स को ही तो पढ़ रहे हैं आज हम लोग। इन वर्ड्स को, ये है कंफ्यूजिंग। ठीक है, ये बात आप मान के चलिए कि ये शब्द कंफ्यूजिंग है। आपकी कंफ्यूजन को दूर करना मेरा काम, वही कर रही हूं अभी, है ना। तो आपको आइंदा ये शब्द अगर किसी वाक्य में इस्तेमाल हो रहे हो तो आपको समझने में दिक्कत ना हो और आपको इन शब्दों को इस्तेमाल करने में दिक्कत ना हो, इसी के लिए मैथ्स जी को आज हम लोग गेस्ट फैकल्टी बनाकर लाए हैं, हम लोग चीफ गेस्ट बनाकर लाए हैं, और उनकी मदद से हम लोग इन कंफ्यूजिंग वर्ड्स का परसेंटेज के बेसिस पे समझ रहे हैं इस्तेमाल। चलिए इस्तेमाल देखें। रिया शायद ही कभी मुस्कुराती है। रिया सेलेडम स्माइल्स। रिया शायद ही कभी मुस्कुराती है। रिया सेलेडम स्माइल्स। तो जब आपने इस वाक्य में सेलेडम का इस्तेमाल कर लिया तो सिर्फ 10% चांस है कि रिया मुस्कुराती है। 90% टाइम्स वो नहीं मुस्कुराती। ओनली 10%।
चांस है कि वो मुस्कुराती है। अब आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि ये 5% है कि 10% है कि 20% है, ये भाई हमें कैसे पता। ये प्रॉपर रिसर्च करने के बाद इन शब्दों को परसेंटेज की कैटेगरी में बांटा गया है। जितने भी ग्रामेटिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के प्रॉपर रिसर्च करते हैं, प्रॉपर थ्योरीज लिखते हैं, उनके रिसर्च का ये मटेरियल है। तो आपके दिमाग में जरा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हाँ अपने मन से उठा के बोल दिया कि हाँ 10% चांस है, 20% चांस है। जी नहीं, ये प्रॉपर रिसर्च मटेरियल है। जो ग्रामेटिकल बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा रिसर्च करने के बाद 9 ऐसे शब्द निकाले गए हैं जिनको परसेंटेज में बांटा गया है, और वो ये बताता है कि उस वाक्य में उस पर्टिकुलर चीज के होने की संभावना कितने प्रतिशत है। यहां तक क्लियर हो गई बात। चलिए, सेलेडम की बात कर रहे थे हम लोग। सेलेडम जब आप इस्तेमाल करें तो ओनली 10% चांस है कि वो काम जो है वो हो रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। वह शायद ही कभी गुस्सा होती है। शी सेलेडम गेट्स एंग्री, मतलब गुस्सा होती है, कितना परसेंट चांस है? 10% चांस है। 90% टाइम्स वो गुस्सा नहीं होती है। शी सेलेडम गेट्स एंग्री। मैं शायद ही कभी कॉफी पीता हूं। आई सेलेडम ड्रिंक कॉफी। मैं शायद ही कभी कॉफी पीता हूं। आई सेलेडम ड्रिंक कॉफी। कितने परसेंट चांस है भाई कॉफी पीने के? सिर्फ 10% चांस है ना। क्लियर हो गई? इंटरेस्टिंग क्लास है। चलिए इसी बात पे क्लास को लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे 4th नंबर शब्द की तरफ। 9 बताए हैं, 9 बताऊंगी टोटल, जिनमें से 4th की बारी है अभी आपके सामने। मिस्टर NR सोसोजी वेंट यूए में से अब बारी है ओ की। जी हाँ, ये ट्रिक है, ओ की बारी है अब। चलिए देखते हैं ओ से कौन सा शब्द है हमारे पास। ओकेजनली। ओकेजनली ये शब्द है हमारे पास। ओकेजनली का मतलब क्या होता है? कभी कभार। ओकेजनली, कभी कभार। इस्तेमाल देखिए, यह कभी कभार होता है। इट हैपेंस ओकेजनली। यह कभी कभार होता है, इट हैपेंस ओकेजनली। तो जैसे ही किसी वाक्य में ओकेजनली शब्द का इस्तेमाल हो तो कितना हो जाएगा उसका परसेंटेज? बस आपकी आंखों के सामने 30%। 30% चांस है कि वो चीज होगी। ठीक है, इट हैपेंस ओकेजनली। 30% चांस है, मतलब ऐसे मान के चलिए अगर 100 बारी कोई चीज हो रही है या 10 बार कोई चीज हो रही है मान के चलिए, तो 10 का 30% कितना हो जाएगा? 3। तो 3 बार होगा ओकेजनली, अगर आपने लगाया तो 3 बार वो चीज होगी, है ना। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। रिया कभी कभार उससे मिलती है। रिया ओकेजनली मीट्स हिम। रिया कभी कभार उससे मिलती है। रिया ओकेजनली मीट्स हिम। वह कभी कभार उपन्यास पढ़ती है। शी ओकेजनली रीड नॉवेल्स। मतलब मान के चलिए अगर 10 दिनों की बात है तो सिर्फ 3 दिन ऐसे आएंगे जब वो नॉवेल पढ़ेगी, है ना। ओकेजनली रीड नॉवेल्स। शी ओकेजनली रीड्स नॉवेल्स। याद रहेगी बात। चलिए बढ़ते हैं आगे 5th नंबर वर्ड की तरफ। 9 में से 4 कवर कर लिए, 5वें की बारी आपके आंखों के सामने। मिस्टर NR सोसोजी वेंट यूए में से NR कर लिया, SO कर लिया, अब बारी है इस SO के S की। चलिए देखते हैं कौन सा शब्द है हमारे पास। समटाइम्स। समटाइम्स यानी कि कभी कभी। समटाइम्स, देखिए कभी कभार और कभी कभी में फर्क है ना फर्क। चलिए समटाइम्स जो है वो शब्द है। चलिए इस्तेमाल देखते हैं कैसे इस्तेमाल, किस तरीके के वाक्य में इस्तेमाल होता है। वह कभी कभी डर जाती है। शी समटाइम्स गेट्स स्कैर्ड। वह कभी कभी डर जाती है। शी समटाइम्स गेट्स स्कैर्ड। तो जैसे ही जिस मोमेंट पे आपने अपने वाक्य में समटाइम्स का इस्तेमाल कर लिया तो 50% ये चांस है, 50% ये चांस है कि वो डरती है, पक्का डरती है। ठीक है, मतलब 50% चांस है कि डरेगी ही डरेगी, 50% ही ऐसा होगा कि नहीं डरेगी, है ना। तो जैसे ही आपने समटाइम्स का इस्तेमाल किया, कितना हो गया परसेंटेज उसका? 50% हो गया। 50% चांस है कि वो काम होगा, 50% चांस है कि वो काम नहीं होगा। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। वह कभी कभी अपनी नौकरी से नफरत करता है। He hates his job sometimes। मतलब काम तो करता है, ठीक ठाक कर लेता है, पर 50% टाइम्स ऐसा होता है कि उसको अपनी नौकरी बिल्कुल बेकार
एकदम ही मतलब बिल्कुल बेकार लगती है, नफरत करने लगता है अपनी नौकरी से। मतलब मान के चलिए कोई एम्प्लॉय अगर 30 दिन महीने में अपने ऑफिस जाता है तो 15 दिन जो है ऐसे होते हैं महीने के जिसमें वो अपनी नौकरी से नफरत कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर किस शब्द का इस्तेमाल किया? समटाइम्स का। ही हेट्स हिज जॉब समटाइम, है ना, 50%। तो यहाँ पे हमने 100% 30 डेज को लिया था ना, तो 30 डेज का 50% कितना हो गया? 15 डेज हो गया, राइट। मतलब वो अगर 10 दिन जाता होता तो 5 दिन नफरत कर रहा होता अपनी नौकरी से, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। वह कभी कभी रात का खाना बनाती है। शी समटाइम्स कुक डिनर। अब भाई ये बहुत ज़्यादा डेंजर वाली बात है। मतलब अगर ऐसा कोई इंसान है जिसके लिए आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि शी समटाइम्स कुक डिनर, मतलब अगर 10 दिन हम लोग मान के चलें तो 5 दिन तो खाना बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि समटाइम्स हमने इस्तेमाल किया और ये इस्तेमाल से ही पता लग गया कि 50% ही चांस है खाना बनने का। 10 दिन अगर मान के चलें तो 5 दिन खाना बनेगा, 5 दिन खाना नहीं बनेगा। वह कभी कभी रात का खाना बनाती है। शी समटाइम्स कुक डिनर। क्लियर हो गई यहां तक बात? समटाइम्स हमने कैसे इस्तेमाल किया, कहां इस्तेमाल किया। बढ़ते हैं आगे 6th नंबर वर्ड की तरफ, यानी कि 9 में से 5 हमने कवर कर लिया। 6 नंबर वर्ड की बारी आपके सामने। मिस्टर NR सोसोजी वेंट यूए में से अब बारी है ओ की, दूसरे वाले ओ की, है ना। चलिए कौन सा शब्द है देखते हैं। ये शब्द है ऑफन। हाँ, क्या पढ़ा मैम ने? ऑफन। जी हाँ, बिल्कुल सही। ऑफन, OFTEN लिखा हुआ है, पता है, लेकिन आप टी को नहीं पढ़ेंगे। टी जो है साइलेंट है। आप ऐसा मान के चलिए कि टी इसमें है ही नहीं, उसके बाद पढ़िए, दिक्कत खत्म। ऑफन, जी हाँ, इसका उच्चारण ऑफन होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंटली इसका सिनोनिम है, मतलब होता है अक्सर। मतलब क्या होता है? अक्सर, मतलब जो चीज बहुत बार हो। ऑफन, फ्रीक्वेंटली यानी कि अक्सर। चलिए इस्तेमाल देखें। वह अक्सर यात्रा करता है। ही ऑफन ट्रैवल्स। वह अक्सर यात्रा करता है। ही ऑफन ट्रैवल्स। तो जब आप किसी वाक्य में ऑफन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, परसेंटेज जानना चाहेंगे कितना होगा? परसेंटेज होगा 70%। जी हाँ, जैसे ही आप किसी वाक्य में ऑफन का इस्तेमाल करते हैं तो 70% चांस है कि वो चीज होगी। अगर कह रहे हैं ही ऑफन ट्रैवल्स, मतलब 10 दिन का स्पैन लेके चलें तो 7 दिन वो यात्रा ही करता है। ही ऑफन ट्रैवल्स। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। उसे अक्सर सर्दी लग जाती है। शी ऑफन कैचेस कोल्ड। उसे अक्सर सर्दी लग जाती है। शी ऑफन कैचेस कोल्ड। मतलब अगर 10 दिनों तक बारिश हो रही है महीने में तो 7 दिन उसे सर्दी लगनी तय है। क्यों? क्योंकि हमने ऑफन का इस्तेमाल किया, और ऑफन जब भी आप इस्तेमाल करें किसी वाक्य में तो 70% चांस है कि चीज हो जाएगी। क्या आप अक्सर पिज्जा खाते हैं? डू यू ऑफन ईट पिज्जा? तो जैसे ही किसी ने सवाल पूछा तो क्या हो गया, मतलब कि 70% चांस है ना। 70%। डू यू ऑफन ईट पिज्जा? तो जिसको पूछा जा रहा है सामने वाला कॉन्फिडेंट है उसको लेकर के, तभी ऑफन का इस्तेमाल किया। मतलब भाई 10 दिन में 7 दिन तो पक्का खाता होगा ये, इसीलिए पूछा गया है डू यू ऑफन ईट पिज्जा। चलिए बढ़ते हैं आगे 7th नंबर शब्द की तरफ। 9 में से 6 शब्दों को हमने कर लिया। 7वें नंबर शब्द की बारी आपके सामने, और अब बारी है जी की। मिस्टर NR सोसो जी की। जी हाँ, चलिए देखते हैं जी से कौन सा शब्द है हमारे पास। जी से हमारे पास शब्द है जनरली। क्या शब्द है? जनरली। इसका ही सिनोनिम है नॉर्मली, यानी कि आम तौर पर। आम तौर पर मतलब बहुत ज्यादा आम वाली अगर बात करें तो, मतलब खाने वाले आम की बात नहीं हो रही है, जनरल बात हो रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे होते हैं ये वाक्य। मैं आमतौर पर अपना नाश्ता वहीं करता हूं। आई जनरली टेक माई ब्रेकफास्ट देयर। मैं आमतौर पर अपना नाश्ता वहीं करता हूँ। मान के चलिए कोई अच्छी सी टपरी है जहाँ पर आप अपना नाश्ता करते हैं। मान के चलिए शर्मा जी की टपरी है जहाँ पर आप अपना नाश्ता करते हैं, ठीक है। आपने क्या इस्तेमाल किया? मैं आमतौर पर अपना नाश्ता वहीं करता हूँ। तो जैसे ही आपने वाक्य में ये इस्तेमाल किया, आई जनरली टेक माई ब्रेकफास्ट देयर,
तो जानना चाहेंगे कितने % चांस है कि आप वहीं पर नाश्ता करते हैं? 80%। मतलब अगर 10 दिनों की बात लेकर के चलें तो 8 दिन तो ये तय है कि आप शर्मा जी के यहाँ ही नाश्ता करते हैं, शर्मा जी की टपरी पर ही आपका नाश्ता होता है। 80% इसका चांस है। तो जैसे ही आपने इस्तेमाल किया शब्द जनरली, तो चांस कितना बन गया? 80%। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। हम आमतौर पर अपने दोपहर के भोजन के बाद चाय पीते हैं। वी जनरली टेक टी आफ्टर आवर लंच। तो कितना % चांस है? 10 दिन का अगर वक्त लेकर के चले तो 8 दिन तो पक्का लंच के बाद चाय पीते हैं। 80% चांस हो गया है ना। चांसेस देख रहे हैं, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, राइट। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। फिट लोग आमतौर पर स्वस्थ भोजन खाते हैं। फिट पीपल जनरली ईट हेल्दी फूड। भाई जो लोग स्वस्थ हैं उनके स्वस्थ होने का कारण ही तो यही है कि वो अच्छा खाना खाते हैं, है ना। हेल्दी, जो खाना हेल्दी है, जो खाना हेल्दी रहेगा तभी आप हेल्दी रहेंगे, है ना। तो जनरली जैसे ही इस्तेमाल किया तो 10 दिनों में से 8 दिन तक यही चांस है कि वो बाहर यहाँ पे चाट, कुल्फी, पकौड़ी, बिरयानी ये सब नहीं खाएंगे। ये वो पक्का तय है कि वो अगर 10 दिन की हम लोग बात कर रहे हैं तो 8 दिन ऐसा होगा जब वो अच्छा खाना खाएंगे, हेल्दी फूड खाएंगे। कितना % बढ़ गया भाई? 80% चांस हो गया कि वो हेल्दी खाना खाएंगे। कौन लोग? फिट लोग। जी हाँ। चलिए बढ़ते हैं आगे 8वें नंबर शब्द की ओर। 9 शब्द मैंने बताया था, 9 कंफ्यूजिंग वर्ड्स कराऊंगी, 7 करा चुकी। 8वें नंबर की बारी, और ये है बारी मिस्टर NR सोसोजी वेंट UA के यू की। जी हाँ, चलिए यू से देखते हैं कौन सा वर्ड है हमारे पास। यू से हमारे पास शब्द है यूजुअली। क्या शब्द है? यूजुअली, मतलब आमतौर पर। यूजुअली यानी कि आमतौर पर। इस्तेमाल देखिए, वह आमतौर पर नहीं रोता है। He doesn't usually cry। वह आमतौर पर नहीं रोता है। He doesn't usually cry। तो जैसे ही आपने यूजुअली शब्द का इस्तेमाल कर लिया वाक्य में, तो जानना चाहेंगे कितना % हो गया? 90%। जी हाँ। तो अगर 10 प्रॉब्लम उसके जीवन में आ रही हैं तो 9 बारी ऐसा है कि वो नहीं रोएगा, राइट। नहीं रोएगा क्यों बोला? क्योंकि ही का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर ही का इस्तेमाल मेल मेंबर्स के साथ होता है, ठीक है। ही डजंट यूजुअली क्राई, मतलब 10 प्रॉब्लम्स अगर उसकी जिंदगी में आ रही हैं किसी इंसान के, तो 9 बार ऐसा चांस है कि वो नहीं रोएगा। क्यों? क्योंकि हमने वर्ड क्या इस्तेमाल किया था? किस वर्ड का इस्तेमाल किया था? यूजुअली शब्द का इस्तेमाल किया था। वह आमतौर पर देर से उठती है। शी यूजुअली गेट्स अप लेट, मतलब 10 दिन की बात लेके चले तो 9 दिन लेट ही से उठती है, ये तय है। 9 दिन लेट से ही इंसान उठता है। शी यूजुअली गेट्स अप लेट। ये हमें कैसे पता चला? इस शब्द से। कौन से शब्द से? यूजुअली से। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, % कितना बन जा रहा है? 90%। मैं आमतौर पर बाहर खाता हूं। आई यूजुअली ईट आउट। तो जैसा ही कोई इंसान बोले आई यूजुअली ईट आउट, तो आप समझ जाइए कि महीनों भर बाहर ही खाता होगा, है ना। मतलब 90% चांस है कि बाहर ही खाएगा वो इंसान, है ना। तो यूजुअली शब्द 90% ये डिनोट करता है कि वो काम हो रहा है। चलिए अब 9th नंबर वर्ड की बारी। शुरू से बोल रही हूँ 9 शब्द है, 9 शब्द है। 9 शब्द कौन सा है? चलिए देखते हैं। मिस्टर NR सोसोजी वेंट UA की बारी है आज, है ना। चलिए देखते हैं। ए है हमारा शो स्टॉपर, ऑलवेज। ऑलवेज यानी कि हमेशा। ऑलवेज शब्द का मतलब क्या होता है? हमेशा। इस्तेमाल देखिए। रानी हमेशा एक डिक्शनरी रखती है। रानी ऑलवेज कीप्स अ डिक्शनरी। जैसे ही आपने किसी वाक्य में ऑलवेज का इस्तेमाल किया, झट से उसका % जो है वो 100% हो गया, 100%, एकदम। मतलब अगर बोला गया कि रानी ऑलवेज कीप्स अ डिक्शनरी, मतलब विदाउट फेल रानी के पास डिक्शनरी आपको मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने ऑलवेज शब्द का इस्तेमाल किया, जो कि डिनोट करता है चांसेस कितने? 100%।
विदाउट फेल, है ना, 100% ऐसा होगा कि डिक्शनरी उसके पास होगी। मैं हमेशा यह वीडियो गेम खेलता हूं। आई ऑलवेज प्ले दिस वीडियो गेम। जैसे ही आपने ऑलवेज का इस्तेमाल किया, ये फाइनल है कि आप वही वीडियो गेम खेलते हैं। आई ऑलवेज प्ले दिस वीडियो गेम मतलब 1% भी चांस नहीं है कि आप कुछ और खेल लें, आप यही वीडियो गेम खेलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने ऑलवेज शब्द का इस्तेमाल किया, जो कि डिनोट करता है कि 100% वो काम जो है आप करते हैं। चलिए, वह हमेशा अंग्रेजी बोलता है। ही ऑलवेज स्पीक्स इंग्लिश। जैसे ही शब्द का इस्तेमाल हुआ, ये साबित हो गया कि वो हमेशा 100% टाइम्स वो जो है इंग्लिश ही बोलता है। 10 दिनों की अगर बात करें तो 10 में से 10 दिन वो अंग्रेजी ही बोलता है। ही ऑलवेज स्पीक इंग्लिश, ऑलवेज। क्लियर हो गई बात? चलिए एक क्विक सा रिवीजन ले लेते हैं। मैंने क्या बताया था आपको? मिस्टर NR so G went UA। जरा नीचे से ऊपर की ओर आइए। NR so G went UA दिख गया आपको? N किसके लिए है? नेवर। जब भी आप इस्तेमाल करें कितना % चांस? 0%, मतलब नहीं होगा। R रेयरली या शायद ही कभी, मतलब 5% चांस है। ये भी ना के बराबर ही मान के चलिए। सेलेडम यानी कि शायद ही कभी, कितना % है भाई? 10% चांस है कि होगा। ओकेजनली, कभी कभार 30% चांस है कि हो जाएगा। समटाइम्स यानी कि कभी कभी, जो कि बीच का हिस्सा है, दैट इज 50%। तो जैसे ही आपने समटाइम्स का इस्तेमाल किया तो 50% चांस है कि काम जो है वो हो रहा है। ऑफन यानी कि अक्सर 70% चांस है कि काम हो रहा है। जनरली, आमतौर पर 80%। जैसे ही जनरली का इस्तेमाल किया, 10 में से 8 बार वो काम होगा। यूजुअली, आमतौर पर 90% यानी कि 90%, 10 में से 9 बार तो पक्का होगा। और 100% के लिए हमारे पास शब्द है ऑलवेज यानी कि हमेशा। तो ये है आपका क्विक रिवीजन। आपको क्या करना है? आपको बस वही वाला फॉर्मूला याद रखना है। मिस्टर NR so G went UA। बस इसको याद रखेंगे, % याद रह जाएगी। और अब आप इन शब्दों को लेकर के कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि किस वाक्य में आपको कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है। नहीं होंगे ना कंफ्यूज? तो ये थे वो 9 कंफ्यूजिंग शब्द जिनको एक्सपर्ट्स द्वारा % में बांटा गया, डिपेंडिंग कि वो किस वाक्य में कब इस्तेमाल होगा। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। थोड़ी हटके और सुपर, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाली क्लास थी। मुझे तो क्लास मतलब पढ़ा के बड़ा अच्छा लगा। आपको पसंद आया है क्लास तो जल्दी से कर दीजिए लाइक, कर दीजिए शेयर। नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो वो भी कर लीजिए जल्दी से, ताकि जब भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग और बिल्कुल अलग हटके कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस आएँ तो आपको ज़रूर पता लग जाए। इसके साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और उसकी कोर्स के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप टेलीग्राम के जरिए इन कोर्सेज को, हमारी फ्री कोर्सेज, हमारी ई बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं। उन्हीं फ्री कोर्सेज का हिस्सा है मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स। तो इसके लिए भी आप टेलीग्राम के जरिए जुड़ सकते हैं। ये तीनों किताबें भी आपको मिल जाएंगी। जल्दी से जुड़ जाइए टेलीग्राम के जरिए। अगर पेड कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहिए, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश के प्रीमियम कोर्स की बात करूं, बेसिक ग्रामर कोर्स की बात करूं, बच्चों के लिए ग्रामर कोर्स की बात करूं, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए राइटिंग सेक्शन और ग्रामर की कॉम्बाइन कोर्स की बात करूं, या अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है उसके किसी कोर्स की बात करूं, तो ये सारी कोर्सेज की जो भी जानकारी है कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है, आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, सारी डिटेल्स आप टेलीग्राम करके प्राप्त कर सकते हैं। जो भी जानकारी आपको चाहिए हो, जानकारी मिलने में थोड़ा वक्त लग जाता है तो कृपया प्रतीक्षा करेंगे, और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच।